तो हमें चल रहा है दामोदर अष्टकम, श्लोक नंबर 2 हमें चल रहा है। रुदंत मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्र मुहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठ चित्रग्रेव दामोदर भक्ति बद्धम। आवाज बढ़ा दो थोड़ा इसकी कृपा करके। तो श्लोक है द्वितीय। अब इसे मैया ने कृष्ण पकड़ लिया है। पकड़ने के पश्चात क्या उनकी अवस्था हुई यहां बताया गया था। नाम पड़ गया दामोदर। उदर में दाम है जिनका, उदर दृश्य मदा हुआ है, और दाम क्या है? भक्ति बद्धम। इसकी टीका चल रही थी। तो यहां बता रहे थे दामोदरत्व का हेतु क्या है। तो दामोदरत्व है, क्या हेतु है? बोलते हैं दाम के अर्थ, यहां दाम का सामान्य अर्थ रस्सी होता है। दाम का सामान्य अर्थ बंधन होता है, बंधन, रस्सी। परंतु यहां दामनाबद्ध भी कहा गया और भक्तिबद्ध भी कहा गया। तो तात्पर्य ये हुआ तो दाम है, भक्ति ही दाम है। यहां पर भक्ति ही दामन रस्सी है। क्या है ना, क्या सुनो। तो टीका हम सुन रहे थे इसकी। यहां 2 श्लोक बता रहे थे, भागवत श्लोक बता रहे थे। सोमातुषिन गात्रय एवं संदृष्टा हियंग हरिणा भक्त वशता। अब इसका भागवत से प्रमाण दे रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी। ये कोई मनगढ़ंत कथा है, यहां प्रमाण भी है, भागवत में प्रमाण है। यमला अर्जुन भंजन लीला में यहां श्लोक बता रहे हैं। सोमातु स्विन गात्राया विश्रस्त कबर सृज दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयाशी बंधने। मैया का परिश्रम देख, कृष्ण ने मैया का परिश्रम देखा। परिश्रम देख करके, अब परिश्रम कैसे दिखा, कैसे परिश्रम दिखाई दिया? शून्य गात्राया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। सबसे पहले जब मेहनत करते हैं पसीना कहां निकलता है? माथे पे, है ना। तो उनके मैया के माथे पे पसीने के बूंदें उभर आए, सारा शरीर लथपथ हो गया, वस्त्र चिपक गए शरीर से, पतले रेशमी वस्त्र हैं। तो और क्या था? मुख लाल हो गया। तो इस प्रकार से और मुख विवर्ण हो गया, शरीर पसीने लथपथ हो गया। विश्रस्त कबर सृज, कबरी में जो माला गूंथ रखी थी उन्होंने जूड़े में, तो वो माला भी विश्रस्त हो गई। क्या हो गई? ढीली पड़ गई, उसे फूल गिरने लग गए थे। ये लक्षण है परिश्रम के, थकान। इसे कृष्ण समझ गए मैया थक गई हैं, बस कृपया आशीष बंधने। मैया का परिश्रम देख करके कृष्ण ने स्वयं बंधने, स्वयं ही बंधन में आ गए। तो यहां क्या दिखाई पड़ा? एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भक्त वश्यता। हरिणा बक्षता दर्शिता, इस प्रकार से यहां पर हरिणा भक्त वश्यता संदर्शिता। परीक्षित जी कह रहे हे अंग, हे महाराज परीक्षित जी, यहां पर हरिण मन भगवान के द्वारा अपनी भक्त वश्यता दर्शिता नहीं, संदर्शिता, विशेष रूप से दिखाई गई है। भगवान ने यहां पर अपने भक्त वश्यता गुण को स्पष्ट दिखाया।
संदर्शित क्या होता है? साक्षात दिखा दिया, स्वयं बंध गए। और जबकि उनकी विशेषता क्या है? स्ववशेनापि कृष्णेन ये शेदम शेश्वरम वशे। जब कृष्ण जबकि कौन है? स्ववशेनापि इदम शेश्वरम वशे। ब्रह्मा शिवादि जो ईश्वर हैं, इनको भी जो भस्म करने वाले हैं, कौन भस्म करने वाले हैं? श्री कृष्ण। जो इनको भस्म रखने वाले हैं, ऐसे कृष्ण ने यहां पर अपनी भक्त वश्यता दिखा दी हैं। और कैसे दिखाई? संदर्शिता, विशेष रूप से स्वयं बंध गए। मतलब मैया को भी चेष्टा, संदर्शित क्यों बोल रहे हैं? सब रस्सी हटा दी गई। सबसे पहले मैया ने जब कृष्ण को पकड़ा था, सोचा कृष्ण की कमर है कितनी? मैक्सिमम 6 इंच, 6-7 इंच। बच्चे की उम्र कितनी कमर होती है? 7 इंच जो होती है ना। तो अब जो जुड़ा बात है ना, औरतें जुड़ा बाती हैं रस्सी से, वो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो जुड़ा बांधता है क्या इधर? कोई नहीं मानते हैं, बोले दिखाई नहीं, वो बांधते भी नहीं मानते। तो 2-2.5 फीट होगा उसका, तो उससे कमर बन जानी चाहिए। ओखली कमर, ओखली कितनी होती है? इतनी सी। ओखली जो होती है वो भी इतनी सी होती है, और कमर भी इतनी सी है। तो मैया ने पहले वो जो जुड़ा का जो बांधने वाला जो डोरी थी उसको निकाला, उससे बांधने की चेष्टा की। बांधूंगी, इतनी कमर तो है। जब बांधने की चेष्टा की तो ओखली क्या बधेगी? वो कमर ही नहीं बधी है। जब बांधने के 2 अंगुली कम पड़ गई है। फिर क्या किया? फिर थोड़ा और बड़ी रस्सी बांधी, डोरी। फिर तो रस्सी ले आई। पहले किसे बांध रही थी? डोरी से। डोरी पतली से होती है। जब नहीं हुआ तो दिखा 2-4 जोड़ी, फिर मोटी रस्सी बांध के ले आई। रस्सी पर रस्सी जुड़ती चली जा रही है, और रस्सी 2 अंगुली कम होती चली जा रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और संदर्शित का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण दर्शिता स्वभक्त वश्यता हरिणा है। क्या? भक्त वश्यता संदर्शिता, भगवान के द्वारा भक्त वश्यता सम्यक रूपेण दर्शिता। मतलब क्या? सब रस्सी खोल दी। अब रस्सी जोड़ती नहीं पड़ी। जो पहले जो प्रारंभ में जो चेष्टा की थी, उसी डोरी से कृष्ण बच गए। यह है संदर्शिता। मां को आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, ये कृपा दिखा दी। और क्या विशेषता है? नेमं प्रिंचो न भवो निश्चलम अंग संश्रया प्रसादम ले बिरे गोपी यत् प्राप विमुक्तिदात। अब यहां पर परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, हे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज, अब यहां पर यशोदा मैया का भाग्य, यशोदा मैया का भाग्य है, मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसादम लेविरे गोपी। यहां गोपी ने जो प्रसाद प्राप्त किया, कृपा प्राप्त की, वो कृपा जत जो कृपा प्राप्त की, न तत् प्राप्त विमुक्तिदात। विमुक्तिदात, मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण से मैया ने जो गोपी, मतलब यहां पर यशोदा मैया है ना, वैसे परंतु तुलना की गई है अंग संश्रया लक्ष्मी जी से। तो ऐसा लग रहा है तुलना यहां पर गोपी से होनी चाहिए, क्योंकि यशोदा मैया वात्सल्य रस की हैं और लक्ष्मी मधुर रस की। कुछ पर यहां पर प्रश्न तो गोपियों का ही है, इसमें गोपियों को भी ले सकते हैं, पर तुलना होनी चाहिए यहां पर किनसे? गोपियों से नहीं। दोनों को ले ले गोपी शब्द से। बता रहे क्या? जो कृपा न इमम वृंचो, इमम मने जो कृपा वृंची ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुई, न भवो शिव प्राप्त नहीं कर पाए,
न श्री अपि अंग संसरया, और तो बात छोड़ दो, श्री अपि, श्री भी, अब भी सब कब लगाते हैं हम, भी कब लगाते हैं, विशेष विशेष व्यक्ति के लिए, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो नहीं आया, वह नहीं आया, वह भी नहीं आया, तो वह भी मैंने तो सब कुछ लगाया नहीं, एक भी क्यों लगाया मैंने, मतलब वो कुछ व्यक्ति विशेष था, है ना। वो भी, श्री अपि भी, श्री मने लक्ष्मी भी क्यों बोला, क्योंकि शिव और ब्रह्मा का संबंध भगवान से दूर का संबंध है? ब्रह्मा पुत्र हैं उनके, और भी आत्मा तो है नहीं। शिव जी उनके प्रिय हैं, यहां लक्ष्मी के लिए अपी को लगाया कि लक्ष्मी भी, क्योंकि अंग संसर्या, क्यों लक्ष्मी जी उनकी अंग में निवास करती है, वक्ष में निवास करती है, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कृपा की प्राप्त हो गई यहां पर गोपी यत तत् प्राप्त मुक्तिदार। तो यहां से ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से भी बढ़कर मैं भाग्य किसका हुआ, कृष्णमय भाग्य हो गया। नायम सुखापो भगवान देहनाम गोपिका आश्रुत ज्ञानी नाम जैसे आत्मभूता नाम यथा भक्ति मतामी। अब इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी तुलना कर रहे हैं। भगवान तो भगवान कैसे हैं, आनंदमय रसो वैसह, भगवान कौन है, सच्चिदानंदमय आनंदमय रसो वैसह, ऐसे रसो वैसह, रस के जो रस कृष्ण साक्षात रस स्वरूप है, रसो वैसह। दो अर्थ होते हैं, रस्यते इति रस, रसयते इति रस। कृष्ण रस भी है रसी भी है। रसयते जब वो रस पान, जो रस पान करते हैं तो रसी, रस जो रस स्वरूप है वो रसी, दो चीजें हैं। कृष्ण रसयते, जब कृष्ण आस्वादन करने वाले हैं तब क्या है, वो रसिक हैं। रस्यते, जब आस्वादन किए जाते हैं तो कृष्ण क्या बन गए, रस बन गए हैं। भक्तिया रस्यते, भक्ति के द्वारा जब कृष्ण को आस्वादन किया जाता है तब कृष्ण क्या बने, कृष्ण क्या हो गए, यहां पर रस हो गए हैं। जब भक्तों का कृष्ण आस्वादन करते हैं रस्यते, उस समय कृष्ण क्या बन गए, रसिक हो गए। तो ऐसे जो कृष्ण हैं बता रहे हैं कैसे हैं, न सुखापो अयम, न अयम अंगुली दिखा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि लीला सामने चल रही है, लीला सामने चल रही है, ऐसा लग रहा है। अयम मने यह होता है, अयम मने यह होता है, यह अयम, इसका मतलब वहां पर लीला प्रकाशित है, केवल बोल नहीं रहे हैं, वो दर्शन भी कर रहे हैं, साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं। अब जब मैं कहूंगा यह देखो, इसका मतलब मैं भी देख रहा हूं, तुम भी देख रहे हो, मैंने ये दिखाई यह, इसका मतलब मैं भी देख रहा हूं और तुम भी देख रहे हो, तुम भी होगा ना यह, ये तुम नहीं देख रहे हो तो मैं यह क्यों बोलूंगा इसको। इसका ऐसे लग रहा है मानो सुखदेव जी परीक्षित दोनों लीला का साक्षात्कार कर रहे हैं। अयम, अयम मने यह कौन, जिसे कह रहे हैं यहां पर भगवान, अयम भगवान, ये जो कृष्ण है क्या, कौन है, गोपिका शुद्ध जो भगवान से कृष्ण है। न सुखापो देहनाम, देहना मने होता है जो देह में आसक्त हैं। देह में आसक्त कौन कौन होते हैं, वृंदावन कहां जा रहा है, 1 घंटे बाद नहीं बैठ सकते हैं, मैंने क्या शुगर है पता नहीं, क्या बोला मैं, देहनाम में देह में आसक्त मने कर्मी, दानी, ध्यानी, तपस्वी,
सब दिया सकते हैं, दान में, ध्यान में, जितने भी होते हैं ये बता रहे हैं। ऐसे जो देहासक्त व्यक्ति हैं, कर्मी, ध्यानी, तपस्वी इत्यादि, न सुखापो, न सुखापो मतलब होता है उनके लिए, उनको भगवान सुखपूर्वक प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, तो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। जिसे कोई मैया ने आसानी से प्राप्त कर लिया। भगवान कैसे हैं? सुखाप। किनके लिए? भक्ति मता में, भक्तों के लिए भगवान सुखाप हैं। अब तुम कौन से पहाड़ खोद रहे हो, कर रहे हो क्या? उल्टे लटक रहे हो, नंगे नंगे घूम रहे हो, हैं? चक तुम्हारा खा रहे हो, हैं? तो ये करते हो, क्या करते हैं? तो भक्त क्या करते हैं? बहुत कष्ट नहीं उठाते हैं, वो केवल भक्ति करते हैं। और भक्ति के द्वारा ये सुखाप, सुख पूर्वक ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। या फिर एक अर्थ होता है सुखाप, जिसको प्राप्त करके सुख प्राप्त हो, जिस वस्तु प्राप्त करके सुख प्राप्त हो। सुखाप के दो अर्थ होते हैं। सुखापन होता है सुख पूर्वक प्राप्त कर लेना, अथवा जिसको प्राप्त करके सुख मिलता हो उसे कहते हैं सुखाप। ये जो भगवान है, जो ये कृष्ण है, भगवान है, जो देहधारी प्राणी है, देहासक्त हैं, उनके लिए ये सुखमय नहीं है। अर्थात इनका दर्शन पा करके उन्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। या फिर ऐसे जो देहासक्त व्यक्ति हैं, उनको आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हैं? परंतु पहले बताया कि इसकी जो कर्मी, तपस्वी इत्यादि, अब इससे ऊपर जो देहाशक्ति से ऊपर उठ चुके हैं, ज्ञानी नाम, जो आत्मभूत, जो ज्ञानी आत्मभूत बन चुके हैं, ब्रह्मभूत बन चुके हैं, जो ज्ञानी ब्रह्मभूत बन चुके हैं, मीन्स समस्त प्रकार की देहाशक्तियां समाप्त, मैं मेरा समाप्त, ब्रह्मभूत बन चुके हैं, समस्त आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, जड़ आसक्ति समाप्त हो चुकी है, ध्यान बुद्धि समाप्त हो चुकी है। ऐसे ज्ञानी होते हैं, उनके लिए भी भगवान सुखाप नहीं है, अर्थात सुखमय सुलभ नहीं है। पहली बात तो उनका लक्ष्य ही भगवान नहीं है। ज्ञानी को लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। उनका लक्ष्य ही नहीं है। वो मोक्ष भी जो निर्विशेष ब्रह्म को जो मानने वाले हैं, उनको निर्विशेष ब्रह्म का ही अनुभव नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता, तो और कोई बात छोड़ दो। तो ऐसे यथा भक्ति मतामह, जिस प्रकार से भक्तिमान बने भक्तिमान भक्तों को जिस प्रकार से भगवान सुखाप है। क्या है? सुखाप। जो भक्तिमान है, भगवान उनके लिए क्या है? सुखाप, अर्थात सहज ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई अतिरिक्त चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। न दान, न ध्यान, न तपस्या, न उल्टा लटकना, न नंगे रहना, न भूखा प्यासा रहना, नहीं करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या कष्ट हो? साधन में क्या कष्ट है तुमको? साधन तो करना पड़ेगा ना। साधन में क्या श्रवण करना है? इसमें कौन तो तुम्हें पहाड़ तोड़ने पड़ रहे हैं? कथा सुनने बैठे, ऐसे में बैठ करके कथा सुनो। कीर्तन में कौन तो पहाड़ खोदने पड़ रहे हैं? वंदना, परिक्रमा करना, क्या कष्ट है इसमें? कोई कष्ट है? नहीं कष्ट है। परंतु जो कर्मी लोग हैं, कितना परिश्रम करते हैं, यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ जो कितना कष्ट करना पड़ता है, धुएं से सारा मुंह काला हो जाता है उनका गर्मी में, फिर दान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कितना कष्ट है इनको। ज्ञानियों के कितना कष्ट है, तो भी न सुखाप हो, सहज ही प्राप्त नहीं होते हैं। और जिस प्रकार से भक्तों को भगवान सुखाप हैं, सुखपूर्वक सुलभ हो जाते हैं। दो बातें ना, सुखपूर्वक प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें सुख भी मिलता है। प्रश्न ये नहीं है तुम्हें चीज मिली कि नहीं मिली,
प्रश्न है तो सुख मिला कि नहीं मिला है? चने मिले दांते नहीं है चने मिल गए, छप्पन भोग घर में है पर तो पेट में आती नहीं है, मिल जाएगा। चकमाल है, रसमलाई आई है, रसगुल्ले आए हैं चकाचक, तो शाही पनीर बना हुआ सामने टेबल से जाओ, परंतु एक चम्मच हजम नहीं होता। तो क्या वो उसे सुखाप है? नहीं, प्रश्न ये नहीं है। वही प्रकार से उसी भगवान का दर्शन कर्मी भी करते हैं, ज्ञानी भी तो करते ही हैं, परंतु क्या उन्हें सुख मिलता है? नहीं मिलता है। उसका सुख कौन उठा पाएगा? भगवान ही भक्त ही भगवान के दर्शन का सुख उठा पाएगा, क्योंकि भगवान को दर्शन करने का, उनको आस्वादन करने का एक ही माध्यम है भक्ति, है ना। रसगुल्ला का आस्वादन करना हो तो एक ही माध्यम क्या है? निरोगी जिह्वा। निरोगी जिह्वा, जिह्वा में यदि पित्तरोग बड़ा हुआ है तो आस्वादन नहीं होगा। इस प्रकार से कह रहे हैं ये यशोदा मैया की विशेषता है, जो भाग्य ब्रह्मा को नहीं, शिव को नहीं, लक्ष्मी को नहीं, तो उनके सामने फिर ये कर्मी तपस्वी और इनकी बात ही क्या है। अब यहां कह रहे हैं देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनरात्मजो तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। इस लीला में कई लीला जुड़ी हुई है? अब यहां भगवान ने भागवत में वर्णन है, ये 10-10-25 में प्रमाण दे रहे हैं कि ये कथा भागवत में वर्णन है। भगवान विचार कर रहे हैं, मैं प्रियतमो देवर्षि यदि इमो धनात्मजो, मेरे पतंत प्रिय देवर्षि नारद जी ने इमो धनात्मजो, ये धनात्मज मतलब कृष्ण की नजर पड़ी। कृष्ण नजर कहां पड़ी? कृष्ण बधे क्यों? कृष्ण क्यों बध गए? कोई कारण बता रहे हैं। जब मैया बांध रही थी, कृष्ण नजर उस आंगन के एक कोने पर खड़े 2 पेड़ पर पड़ी। आंगन के कोने में 2 पेड़ खड़े थे, अर्जुन पेड़, जो यमज से, यमज मैंने नीचे से 1 ऊपर से 2 हो जाते, उन पर पड़ी। उनको पढ़ते ही कृष्ण को स्मरण हुआ, क्या? इमो धनाद, ये जो 2 इमो धनद आत्मजो, धनद कौन है? कुबेर, जो धन के देवता कुबेर जी, ये कुबेर के पुत्र हैं। ये 2 पेड़ जो हैं कुबेर के पुत्र हैं, और मेरे प्रियतम, अति प्रियतम देवर्षि नारद जी ने इनको वरदान दे रखा है, या अभिशाप दे रखा है, या वरदान दे रखा है। अतः तथा साधिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। उन महात्मा ने, कौन महात्मा ने? नारद जी ने जो गीतम, जो गीतम मतलब यहां पर जो कहा था, नारद जी ने जो कहा था, तथा साधिष्यामि, मैं ऐसा ही करूंगा। सोच रहे हैं ये, तो मुझे बदलना पड़ेगा, बदले बिना होगा ही नहीं है, मुझे बदलना होगा पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मेरे भक्त नारद जी ने धन कुबेर के पुत्रों को यद गीतम जो कहा था, तथा साधिष्यामि, मैं ऐसा ही करूंगा, भगवान कृष्ण ने विचार किया। ये क्यों बता रहे हैं? और यहां तो प्रसंग ही नहीं इसका भी, क्यों बता रहे हैं? ये दिखा रही है जो लीला है ना, ये जो दामबंधन लीला है, ये मनगढ़ंत नहीं है, भागवत में ही है। और यहीं से लेकर के वर्णन किया किसने? सत्यव्रत मुनि ने। और सत्यव्रत मुनि तो कहां सतयुग के, और ये लीला तो द्वापर में हुई है। सिद्ध हो गया भागवत क्या है? इस प्रकार से ये टीका का अनुवाद समाप्त हुआ। अब दिग्दर्शनी वृत्ति,
जैसे गुरुदेव की है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं संक्षेप में, है तो वही, कुछ विशेष बातें इसमें हैं। यहां कह रहे हैं, है ना, रुदंतम, रो रहे हैं, शरीर थर 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 कांप रहा है। किनका? कौन? कृष्ण का। कौन? कृष्ण का, जो काल के भी मद भयात वाति वातोयम सूर्यपति मद भयात दहती अग्निश, और बरसे इंद्र दहती अग्नि मद भयात। कौन डर रहे हैं? कौन कांप रहे हैं? वो कह रहे हैं, जो स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरे भय से ये जो वायु हवा चल रही ना, ये मेरे भय से। सूर्य तप रहा है मेरे भय से। इंद्र वर्षा कर रहा है मेरे भय से। आग दहक रही है मेरे भय से। काल के भी जो महाकाल, वो कृष्ण यहां पर कांप रहे हैं डर के मारे। और हाथ में, हिरण्याक्ष के हाथ में विशाल भयंकर गदा थी, है? वो गदा से डरे नहीं। और मैया के हाथ में क्या है? गदा है क्या? है? छड़ी भी नहीं होगी वो, क्योंकि मैया ने योजना बनाई नहीं थी। गांव में होता है ना, गांव में ये खेती भी तो करते होंगे, मुझे लग रहा है, हो सकता है वो अरहर की खेती होगी। अरहर है ना, वो जो छड़ी पड़ी होगी, वो उठा लिया, उसको लेके दौड़ रहे पीछे उसके। अब मार भी देना, वो छड़ी ऐसी टूट जाएगी। है छड़ी जो कह रहे हैं यहां पर, जस्टी ये तो हुआ होगा ना, थोड़ी बहुत प्लान बना के मारूंगी इसको मैं, है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब कृष्ण छोटी छड़ी को देखकर कांप रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मैया मुझे मत मार, डर के मारे। दोनों हाथों से आंखों मल रहे हैं, बीच में आंख खोल के देख भी रहे हैं ऐसे करके। मैया की छड़ी छूटी, मुख में जो कठोरता थी, मुख कुछ नरम हुआ कि नहीं हुआ तो रोने की गति और बढ़ा दी, मसलने की गति और बढ़ा दी, और आंसू नहीं निकल रहे। आंसू में कहां से निकल जाएंगे? कपट कर रहे हैं ना, आंसू कपट से नहीं निकलते हैं। यहाँ बहुत बड़ा अभिनेता हो, एक्टिंग करने वाला भी हुआ था, और उसे अभिनेता तो है ही है, कृष्ण है कि नहीं? एक्टिंग करने में एक्सपर्ट है। रुदंत शब्द है। मैया का स्वरूप शरीर को स्थूल हो चुका है, क्योंकि अधेड़ अवस्था पहुंच चुकी है ना। दौड़ते दौड़ते उनकी कब्र खुल गई, फूल गिरने लगे, मानो मैया से कह रहे हैं, मैया तुम अकेले नहीं हो, थोड़ा और जोर लगाओ, और जोर दौड़ो, हम पीछे हम भी आ रहे हैं आपके। उत्साह बढ़ा रहे हैं फूल, मानो फूल उत्साह बढ़ा रहे हैं, गिरते गिरते। मैया तुम अकेले नहीं हो, वो अकेला है ना, हम इन सारे मिलकर पकड़ लेंगे, जोर लगाओ। मैया और जोर से दौड़ रही है। अंततः क्या हुआ भाई, बता रहे हैं? जो व्यक्ति, जो भक्त वैराग्य रस के द्वारा हृदय को निर्मल कर लेते हैं, उस निर्मल हृदय में शिवा का स्मरण कर पाते हैं। बता रहे हैं भक्त क्या करते हैं? हृदय को निर्मल कर लेते हैं। और निर्मल तो हृदय को ज्ञानी भी कर लेते हैं, योगी भी कर लेते हैं। निर्मल करना एक है, परंतु कैसे किया गया इसका विचार होता है। मैंने कहा ठाकुर जी ये बर्तन धो दो, अब बर्तन कहां धोया गया? बर्तन धो गया वो है ना वॉश बेसिन, जहां वो टट्टी के हाथ धोते हैं, वहां धो के ले आया, चमक रहा साला। वो धोया कहां है? वहां पे धोया। क्या शिवा हो गई इसकी? बर्तन साफ हो गया, परंतु माध्यम क्या बना? रसोई के अंदर धोया गया, जहां पर बाहर के लोग धोते ही नहीं है, तो वो पात्र सेवा में लग जाएगा। पात्र साफ हो गया, परंतु कहां धोया गया था? माध्यम क्या था? माध्यम था वहां पे, जब दुनिया हाथ धोती है वहां पर धोया गया, तो वो पात्र भी सेवा योग्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हृदय को निर्मल तो ज्ञानी भी कर लेते हैं, उनका भी हृदय निर्मल हो जाता है,
योगियों का भी हो जाता है, पर यहां बता रहे हैं तो भक्त उसके निर्मल कैसे होता है? वैराग्य युक्त रस के द्वारा होता है। ज्ञानी हृदय निर्मल कैसे होता है? शुष्क ज्ञान वैराग्य से। शुष्क ज्ञान वैराग्य। और भक्तों हृदय निर्मल कैसे होता है? क्या बता रहे हैं यहां पर? वैराग्य युक्त रस के द्वारा। शुष्क नहीं, अर्थात है ना, ये लिखे सामने, ये क्या लिखा है इसमें? वैराग्य युक्त भक्ति रसम प्रतिनेय। वैराग्य किस युक्त होना चाहिए? भक्ति से युक्त होना चाहिए। चाहे ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ होने चाहिए, माने ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनुगत होने चाहिए, तो ये ज्ञान वैराग्य हमारे लिए उपदाय हो। मैं कहता हूं ना, संतान यदि कोई व्यक्ति यदि लावारिश है, लावारिश, तो कभी संभव नहीं है ना अपना कल्याण करेगा ना अन्य कल्याण करेगा। बोलो क्यों? लावारिश है, माता पिता बचपन में मर गए, संस्कार किसने दिए ही नहीं उसको, तो क्या कर ऐसे बच्चे क्या बनते हैं? चोर, डाकू, बदमाश, ये बनते हैं ना। उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य दो अवस्थाएं हैं। एक ज्ञान वैराग्य लावारिश, एक ज्ञान वैराग्य अनाथ, एक ज्ञान वैराग्य सनाथ। जो ज्ञान वैराग्य भक्ति की अनुगत रहते हैं, जो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान वैराग्य सनाथ हैं, ये सभ्य हैं। ये क्या है? ये सभ्य हैं। तो ये ऐसे ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के अनुगत हैं, कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते, बल्कि इनकी तरफ ये भक्ति में हमको आगे प्रेरित करेंगे। परंतु जो ज्ञान वैराग्य भक्ति रहित होता है, वो ज्ञान लावारिस पुत्र की भांति है, जो ना अपना कल्याण करेगा ना अपर कल्याण करता है। तो बता रहे हैं भक्त क्या करते हैं? वो शुष्क वैराग्य अवलंबन नहीं करते हैं। कौन सा क्या करते हैं हम लोग? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य कहने से निर्बंध कृष्ण संबंधे, क्या है? अनासक्त से विषयान, त्यागते कुछ नहीं है, कुछ त्यागते नहीं है, परंतु उन विषयों को भगवान से जोड़ देते हैं, है ना। भगवान जोड़ करके तब उसको ग्रहण करते हैं। और शुष्क वैराग्य क्या है? छोड़ देना। नैति 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 नैति, बात तो ठीक है, सब खतर नैति नैति है, खतरनाक ही है, पर जब वो जी भगवान शिव में लग जाती है, फिर तब हम उसको ग्रहण करते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। 100% कोई संदेह नहीं है। भोग तो भोग ही है जो हमको डुबाएगा। जब भगवान की सेवा में चला जाता है वो, तब हम ग्रहण करते हैं। इसे कहते हैं क्या? उन भी कहां लगा दो? भगवान की सेवा में लगा दो उसको। एक व्यक्ति ने सोचा भाई हम थोड़ा वैराग्य से रहेंगे अभी, तो बाहर चला गया, भिक्षे मांगे रोटी खा लेता है, या आटा मांग के ले आता है, 2 रोटी बनाता है और जला पुड़ा कर खा लेता है। एक व्यक्ति मठ में रहता है, वो बड़े बड़े खा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? जो बाहर रहना चाहिए, जो है रुकी सूखी रोटी खा रहा है, वो भोग कर रहा है। क्या कर रहा है? वो भोग कर रहा है, वो भोगी कर रहा है। क्यों? खा तो रुकी सूखी खा रहा है, वो खा तो रुकी सूखी खा रहा है, परंतु खा क्या रहा हो? स्वयं उसने भिक्षा मांगी है, भिक्षा मांग करके लाया है। और जो हम कोई मंदिर में रहता है, तो वो रसोई किसके लिए बन रही है? ठाकुर जी के लिए बन रही है। और जो भोग लग रहा है, वो प्रसाद पाया जा रहा है। समझे कि नहीं? ये जो मधुकरी भिक्षा है, ये सबके लिए नहीं है। मधुकरी भिक्षा उनके लिए है जो ऐसे संत महापुरुष हैं कि
उसका उन्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मधुकरी भिक्षा है, तुम तो उसको अर्पण नहीं कर सकते हो ना, भोग अर्पण तो कर नहीं सकते ठाकुर जी को, वो तुम झूठा पुटा मिल रहा है, वो तो ऐसे खा लेंगे, खा लोगे। या ऐसे महापुरुष हैं तो उसको वो भी अर्पण कर सकते हैं, सामान्य रूप में अर्पण नहीं कर सकते हो, अपराध हो जाएगा। तो मधुकरी भिक्षा जो होती है सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो बड़े जो बड़ों के लिए होती है। तो यही है, क्या है, शुष्क वैराग्य। परंतु निर्बंध कृष्ण संबंधे उन विषयों को भगवान की सेवा में लगा दो, तब ग्रहण करो, ये वैराग्य है। तो ऐसे वैराग्य के द्वारा भक्ति चित्त को निर्मल कर लेते हैं। तो ऐसे निर्मल चित्त में कृष्ण की प्रेम सेवा का स्मरण हो पाता है, यही होता है बस। जो युक्त वैराग्य का अवलंबन करेंगे उससे हृदय में कृष्ण सेवा करने की प्रवृत्ति उदित हो जाएगी, और शुष्क वैराग्य से हृदय शुष्क हो जाएगा और वहां शिववृत्ति खत्म हो जाएगी। क्या भाव हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ये कारण क्या है, यहां पर व्यक्ति क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। जो सेवा कर रहा है तो भावना क्या है, सेवा शब्द में दो शब्द हैं, सेवा शब्द दो चीजें हैं, सेव्य और सेवक। हम सेवा कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, सेवक हो गए। कर रहे हैं भगवान की, वो सेव्य हो गए हमारे। तो यहां सेव्य सेवक भाव आ जाता है युक्त वैराग्य में। और शुष्क वैराग्य में क्या आएगा, अहम ब्रह्मास्मि भाव आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जिन्होंने चित्त को निर्मल कर लिया वैरागी युक्त रस के द्वारा, तो उनके चित्त में ही प्रेम सेवा का स्मरण आ पाता है। जो ब्रह्मा जी के हैं, है ना, यद्यपि समाधिषु विदर्भ न पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, बल्कि ब्रह्मा जी के ध्यान में नहीं आते भगवान, उनके ध्यान में नहीं आते भगवान हैं। चतुर्सन जी हैं, उनके हृदय में भी नंदन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। कभी कोई नारायण ध्यान में आ जाते हैं, कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि नारायण तो आ भी सकते, कभी कभी कृष्ण नहीं आएंगे। तो बड़े बड़े जो वीर लोग हुए हैं, दानवीर हो गए, चाहे तुम्हारे बड़े बड़े वीर पुरुष हैं, उनकी भगवान उनकी पकड़ में नहीं आ पाते हैं। कालेवन जैसे महापराक्रमी, वो उन्हें पकड़ नहीं पाया, भगवान पकड़ पाए थे क्या, नहीं पकड़ पाते हैं। और यहां पर क्या होता है, उन्हीं कृष्ण को किसने पकड़ लिया, मैया। और मैया भी कैसी थी, 25-30 साल की थी ना, जवान, बिल्कुल पतला शरीर है, अधेड़ उम्र है, कहीं 50 के पारे होना चाहिए, अधेड़ उम्र है, शरीर भाली है, शरीर स्थूल शरीर है, उन्हें पकड़ लिया है। यदि 25 साल की होती तो पकड़ना बड़ी बात नहीं थी, तेज दौड़ती बच्चियां। तो इसमें मैया ने पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, ऐसे नहीं पकड़ लिया, पकड़ तो लिया ही है, और उनको धमकी भी दे रही है। किनको, जिनकी भिरकुटी टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा शिव भयभीत हो जाते हैं। उनका छोटा सा एक अंश भगवान नरसिंह भगवान, जब उसका वध किया था हिरण्यकश्यपु का, उनकी क्रोध अग्नि भड़क गई थी, उसको शांत करने का सामर्थ्य किसी में था ही नहीं, लक्ष्मी पास जा नहीं पाई थी। ऐसे जैसे भगवान है, उन भगवान को मैया यहां पर भय दिखा रही है, और भय भी किससे, कई छड़ी से, और वो भी कैसे, गाली बकते हुए, हैं, चोर कहीं का, दुष्ट कहीं का, बदमाश कहीं का, बंदर बंधु काली बकरी है। तो यहां कह रहे हैं, अब कभी दिखा ना, जब मैया बच्चे को पकड़ती है मारने के लिए, मां बच्चे क्या करता है, मां के पीछे घुस जाता है, कभी यहां घुस जाता है कि पीछे हो जाता है, पता ना, है चिप जाता है कि मारेगी तो बहुत चतुर होता है, ऐसे पकड़ लेता है, मारेगी कैसे, ऐसे मारेगी ना, दूरी मारे तो जोर से लगेगी,
इतने बच्चे बच्चे नाम बच्चे होते हैं और बड़े चतुर होते हैं, बच्चे बहुत चतुर होते हैं, उन्हें पता होता है कैसे बचाना। बल्कि बड़े तो इन्हें चतुर नहीं होते, बच्चे ज्यादा चतुर हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैंने हाथ पकड़ रखा है, कभी उनके यहां से दाईं ओर से पीछे हो जाते हैं, कभी फिर मैया फिर खींच के सामने आती है, फिर यहां से पीछे हो जाते फिर खींच के सामने आती है। कुछ भी आ रही खमर टूट जाएगा, भगवान निकल जाएंगे यहां से, नरसिंह भगवान। और क्या बोल रही है, हैं? बंदर बंधु चोर है। चोर सुनते ही कृष्ण देखो बोले मैया हमारे वंश में कोई चोर, हमारे वंश में कोई चोर नहीं है। हमारे वंश कहने से पिताजी होता है ना, पिताजी का वंश और माँ का वंश। अब हमारे वंश कहने से पिताजी के वंश में कोई चोर नहीं। हाँ, तुम्हारे वंश में कोई चोर सुना था। और क्या था, जिसमें मैया का वंश था ना, उस वंश में उनका पूर्वज से नाम था चोर, उसका कोई पूर्वज में चोर था। किसको याद है? चोर तो मैं सुना चोर आपके वंश में था, हमारे यहां से कुछ जहां चोर कहां से आ गया? ये सुनकर के मैया सोचो उसमें मैया का क्या हाल हुआ होगा, हैं? आनंद भी जब बच्चा गाली बकता ना मां को, और बड़ा आनंद, सहेली से कहती है आज मेरा बच्चा मेरे को गाली बक रहा था। वो गाली भी तो अच्छी लगती है ना। तो इस प्रकार से मां कह रही है, हैं? अर्थात मैंने मक्खन चुराया ही नहीं। तो मां कह रही तूने माखन नहीं चुराया तो बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था? तो बता रहे हैं तो किसने, जिसने बंदरों को बनाया वही खिला रहा था, अपने को प्रकाशित कर रहे हैं। यही भगवान की माया। भगवान अपने प्रकाशित करते रहते हैं। महाप्रभु कितनी बार प्रकाशित किया, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं। बोलते हैं बच्चा है बोलता रहता है, बच्चा है बोलता रहता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मैया डांटा, सच बता कौन पड़ा, बता रहा, बता कैसे वो मटका फूट गया? तो कृष्ण कह रहे हैं मैया मैं जानती क्या, जब तुम मेरे को नीचे रखते हुए दौड़ रही थी दूध को बचाने के लिए, तो ये लोग वास्तव गुजर हैं, गुजर जो गुजर लोग होते हैं ना, तो उनके पैरों में मोटे कड़वे बांधते, कड़वे वो चांदी के होते हैं, मोटे मोटे कड़वे होते हैं, पैरों में बांधते हैं उनको, राजस्थान में है ना। तो वो ये पहनते थे लोग। तो जो दौड़ रही थी वो कड़वा जो था पैर का, वो मटके में टकरा गया, और टकरा गया तो मटकी फूट गई। और तुमने ध्यान देने तुम वहां चले गए जो बचाने के लिए। ये कारण है मटकी टूटने का, है? अब मैया चुप, क्या बोली? तो चल मान लिया, वो मुझे टूट गई। तो ये मक्खन कौन चुरा रहा था? चलो मटकी मेरे पैसे टूट गई मान लिए, चलो। और जो मक्खन चोरी कर रहा था वो क्या था, है? तो बोले वो वहां मेरा दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? मैं बंदर मक्खन खा रहे थे, मैं बंदरों को भगा रहा था, है? वो भागते बदमाश बंदरों ने मेरे मुख पर लगा दिया मक्खन, लगे भाग गए, बड़े हैं। कृष्ण मक्खन चुराने के लिए गए किसी घर में। अब मक्खन ऊपर छिके से खा ही रहे थे। गोपी वो घर की जो मालकिन निकल आ गई, अब पकड़ लिया। आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया। बोला क्या रंगे हाथ पकड़ लिया? क्या पकड़ लिया? अरे चोरी कर रहा है घर में, लो मैं तुम्हारा कुछ सहायता कर रहा हूं। चोरी क्या सहायता कर रहा है? मैं यहां से निकल रहा था, बाहर से चींटियों की लाइन लगी हुई है घर के अंदर गया, दुखा चींटी दीवार से होते छींके में जा रही है। मेरे को बड़ी चिंता लग गई, बेचारी गोपी ने कितना कृष्ण मक्खन बनाया था और चींटियां खा जाएंगी। तो मैं ताकत लगे उखल नीचे लेकर गया मेहनत करके, तो मैं चींटियां भजा रहा था मैं। तो तेरे मुख में मक्खन कैसे लग गया? जब चींटियां भजा रहा था ना, हाथ में मक्खन लग गया, चींटी मुंह में चली गई मेरे, मैं उसको भगा रहा था। तो
सोचो ना, ये बात कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जिनका छोटा सा अंश है गर्भोदक, उनके से जो वेद प्रकाशित में है, वेद है ना, वेद जिनके निश्वास से निकले हैं, और भगवान ये छोटी छोटी बच्चों जैसी सामान्य बच्चे ऐसी ऐसी जो युक्तियां कौन बोलता है? छोटे बच्चे बोलते हैं, अनजान बच्चे। यही है भगवत्ता। छोटे बच्चे से जैसे ना बहाना बनाते हैं, कल स्कूल क्यों नहीं आया? सर इतनी बारिश थी कि बस कीचड़ था। बोले तेरा तो शहर में रहता है, कीचड़ कहां से आ गया? बोलते हैं बहाने बनाते बच्चे लोग, ऐसे बहाना बना देते हैं। नहीं, मम्मी को रोटी बनाने में कुछ देर हो गई थी, 7:30 बज गए थे। ये बहाने के माने जाने, तो कृष्ण भी ऐसे बहाने बना रहे हैं। यही है कृष्ण की भगवत्ता। स्वयं सर्वेश्वर है। ब्रह्मा शिव के भी जो कौन है? शासक हैं। किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चों की भांति सामान्य कैसे यहां पर बहाने बना रहे हैं। इस प्रकार से अब गोपियां बाहर से नियम, ब्रज में नियम था, प्रातः काल जितनी गोपियां थी, माताएं सब थी गोपियां, सबसे पहले उनका काम क्या होता था? सबसे पहले आती थी, ऐसे नहीं भाग के आ गई, नहा धोकर के आती थी। क्या करने के लिए? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। समझे कि नहीं? यानी ऐसे भाग के आ गई। कहां क्या दर्शन करने जा रहे हैं? कहां दर्शन करने जा रहे हैं? कहां दर्शन करने जा रहे हैं? कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं। कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए ना। भूतनी बन के चले जाएंगे तो नहाई धोई। पहले सबसे पहले कहां आती थी? वो नंद भवन में आती थी, कृष्ण का दर्शन करती थी। और आज दर्शन करने के लिए आई तो देखा कि विचित्र लीला चल रही है। उसको समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। ये भैया गुस्से में है, कृष्ण हाथ पकड़ा हुआ है, छड़ी हाथ में है, कृष्ण रो रहे हैं, शर्मुख काला हो चुका है मसलते हैं। ये हो क्या रहा है? जब माजरा समझ में आया है तो रस्सियां जुड़ गई, ढेर रस्सियां पड़ी हुई हैं। तब गोपियां कहने लगी, ये यशोदा, इसके भाग्य में बंधन लिखा नहीं है। समझे कि नहीं? भाग्य में होता है ना तो थोड़े परिश्रम से चीज मिल जाती है। तो बोलते हैं हम भाग्य में नहीं है। यदि कुछ हमारे भाग्य में यदि होता है तो थोड़ी मेहनत करेंगे मिल जाएगा। भाग्य में नहीं, इसका क्या लक्षण है? मेहनत करे जाओ, फेल होते चले जाओगे, तब सुनो भाग्य में नहीं है। यदि तूने इतनी रस्सियां जोड़ ली, बंध नहीं रहा है, ये भाग्य में बंधन नहीं है, तो व्यर्थ परिश्रम मत कर। इस प्रकार से है। अब यहां कह रहे हैं अब बाद में बांध लिया। रहस्य क्या है? जब बांधते थे, बांधती थी 2 अंगुलियां कम बढ़ जाती। 2 अंगुलियां कम क्यों पड़ती थी? 3 क्यों नहीं? 1.5 क्यों नहीं? 2.5, 2 ही अंगुली। उसका रहस्य बता रहे हैं। 1 अंगुली साधक की चेष्टा, दूसरी प्रभु कृपा। जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब भगवान वशीभूत होते हैं। हमारी चेष्टा भी होनी चाहिए, प्रभु कृपा भी होनी चाहिए। हम सोचे बैठे हैं, अरे भगवान तो जब करेंगे तब करेंगे। इसलिए 2 न्याय बताए गए हैं, एक मार्जाई न्याय, एक मरकट न्याय। मरकट न्याय और मार्जाई न्याय। मरकट मने बंदर, और मरघट मने शमशान। मरकट न्याय और मारदार मने बिल्ली न्याय। 2 उदाहरण दिए गए। मारदार न्याय क्या होता है? बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करेगा, 1 इंच हिलेगा भी नहीं, हो वहीं बैठ करके म्याऊ म्याऊ करता रहता है। बिल्ली आती है सुबेरे, एक जगह रखती है सबको, बच्चों को, फिर उसको उठाकर उसके मुख को, बच्चों के मुख को अपने मुख में पकड़ लेती है ना? दोस्त क्या ममता है
पूरे मुख को हमने देखा है उसके, वो बच्चे के मुख को अपने मुख को घुसा लेती है, फिर उसको ले जाती है वहां छोड़ देती है। दोपहर को एक जगह पे, शाम को वो जगह चेंज करती रहती है। वो कुछ नहीं करेगा, बस म्याऊ म्याऊ करता रहेगा। बिल्ली उसके लिए चूहा मार के ले आती है, खाना ले आते, कुछ खाता है। कहा ना, मैं गोवर्धन में था तो पीछे गौशाला थी, बिल्ली ने बच्चा दे रखा था, बच्चे दे रखे थे। तो एक दिन ने देखा कि बिल्ली कैसे गिलहरी मार के ले आई, गिलहरी। तो चार बच्चे थे, फेंक दिया बीच में। तो एक जो मोटा बच्चा वो तीनों खाने ना दे। बस बिल्ली की ममता देखो, बिल्ली देखती रही इसको, फिर एक और मार के ले आई वो, फिर वो अलग डाला, तीनों उसको खा रहे हैं। क्या ममता, क्या क्या ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो समझ। यह है मार्जाई नाई। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करेगा, म्याऊ म्याऊ करता रहेगा, सब बिल्ली करती है। दूसरा है मरकट, बंदरिया कुछ नहीं करेगी, बच्चा करेगा। बच्चे ने चतुराई खा लिया नहीं, भूखा ही मर जाएगा वो। यदि तुमने मूंगफली डाल दी, बच्चे ने मूंगफली पकड़ ली, दे थप्पड़। ये है ना, पिछली सद में एक बार मैंने कुछ बादाम एलिमेंट डाल दिए, तो बच्चे ने निगल लिया अंदर, उसके छाती पैर रख करके दबा करके वो निकाली बाहर से। हो सकता है कि गले मार दे, मर जाएगा, भी हो सकता है। हाँ, खींच लिया। हाँ, केवल यहां खा रहे हैं, बच्चा आएगा तो वो घूम जाती है, उसको हाथ नहीं देने देगी इसको। बच्चे को स्वयं खाना पड़ेगा चतुराई से, मां कुछ नहीं करेगी। बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ क्या कर रही है? मां कर रही है। अब बंदर के बच्चे को, जब बंदरी कूदती है तो बच्चा पकड़ के रखता है उसको, करता नहीं करता। तो दो न्याय हैं, एक में मां कर रही है, या बच्चा कर रहा है, तो दो न्याय हो गए। मार्जाई न्याय किसके लिए है? जो ये कहते हैं ना, अरे जब भगवान की कृपा होने, भक्ति की कृपा सिद्ध ही है, तो क्यों माथा मारे, मोबाइल देखते रहो, जो होना हो तो हो जाएगा। पता मोबाइल की बात क्यों करते हैं आजकल? हैं, मोबाइल है चीज ऐसा, समझे कि नहीं? चुपाई बना दी मैंने मोबाइल की। मोबाइल की यही है बड़ाई, जाने भूख प्यास और नींद उड़ाई। कैसी लगी चुपाई? हैं? वो दूसरी वाली है, तो तीसरी है। भूख प्यास और नींद उड़ाई, इसलिए ट्रेंड चला मोबाइल का। तो वही एग्जाम्पल बोलना चाहिए जिस समझ में जल्दी आ जाता है। तो पहला है साधक जो ये कहता है, अरे जब कृपा सिद्ध ही है तो क्यों व्यर्थ परिश्रम करें, हैं? और दूसरा है क्या? आरोहवादी। अरे जब हमें जब भगवान क्या करेंगे, हम जब नहीं, हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे, भगवान क्या करेंगे। पहला ये आरोहवादी होता है कि जो क्या सोचता है कि हम करेंगे, अहंकार, हम करने वाले हैं। वो वाला क्या है? जो कौन है, क्या बोलते हैं उसको, क्या शब्द, उसी शब्द बोलते ना, चुपचाप बैठा रहता है, जो कुछ करता नहीं है, आलसी टाइप का, तो नहीं होगा। तो दोनों यहां दोनों को चलना पड़ेगा। दोनों जो न्याय है, माजा न्याय भी चलना पड़ेगा और मरकट न्याय भी। क्यों? तात्पर्य क्या है? साधक अपनी चेष्टा करेगा, परंतु ये ध्यान रखना पड़ेगा उसको, मेरी चेष्टा ही काम नहीं कर सकती। मैं लाख चेष्टा कर लूं, परंतु यदि प्रभु कृपा नहीं हुई तो मेरी चेष्टा भी काम नहीं करेगी। तो अपनी चेष्टा और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा, इससे क्या होगा? अहंकार नहीं आएगा।
मुझे पता है मैं लाख चेष्टा कर सकता हूं, 2 लाख नाम कर सकता हूं, परिक्रमा लगा सकता हूं, रोज रात जागरण भी कर सकता हूं कि भाई दिमाग बैठी हुई है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूं, हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। प्रभु कृपा हो जाए तो ही होगा। तो अपनी चेष्टा और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा, 2 चीजें। तो 2 चीजें मिलेंगी तब भगवान वशीभूत होंगे। नहीं तो सोचो भगवान कर लेंगे, नहीं करेंगे। हैं? हाँ 50% हो, दोनों 100%। अपनी चेष्टा भी 100%। समझा कि नहीं? यदि तुमने पेपर 100% मार्क्स के नहीं मिलेगा, तुमने पेपर जो किया 100% मार्क्स के नहीं मिलेंगे, वहां से 100% किया 50% के मार्क्स के नहीं मिलेंगे। तो 100% यहां से होगा तो 100% वहां से भी होगा। समझा कि नहीं? चेष्टा भी 100% और कृपा भी 100%, तब होगा। चेष्टा उतनी कृपा। वो कृपा क्या महत्व है? इतनी कृपा क्या महत्व है? कि कृष्ण प्रेम चाहिए तो क्या चाहिए? 100% चेष्टा, 100% कृपा है।